पैंट कटिंग का ऐसा मेथड जिससे आप हर साइज़ की पैंट कटिंग स्टिचिंग कर सकते हो, ऑल साइज़ पैंट कटिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जिन लोगों को सिलाई नहीं आती है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद पैंट बना के पहन सकते हैं। जी हाँ, तो आपने सही सुना, सही जगह पे आए हो, सही वीडियो को पकड़ा है, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे जो पैंट है उसमें कपड़ा कितना लगता है और इसको फोल्ड कैसे करते हैं। तो देखिए, जितनी भी आपकी पैंट की रेडी लेंथ है उसमें 5 इंच बढ़ा दो, फिर उसका जस्ट डबल कर दो, जो आंसर आएगा उतना आपके पैंट में कपड़ा लगेगा। पैंट हो प्लाज़ो, दोनों में कपड़ा सेम लगता है, बस चौड़ाई का अंतर होता है पैंट की मोहरी में और प्लाज़ो की मोहरी में, अदरवाइज़ दोनों का कपड़ा सेम लगता है। हम सीखेंगे पहले कपड़ा कैसे फ़ोल्ड करते हैं। कुछ लोगों को बड़े कपड़े पे समझ में नहीं आता है, तो मैं एक पेपर के माध्यम से आपको पहले कपड़ा फ़ोल्ड करना सिखाऊंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा जो कपड़ा आता है, एक साइड किनारी बनी होती है ये वाली, और यहाँ पे भी वो किनारी ये है, ये आप देख सकते हैं, ये हर कपड़े में होती है, छेद छेद से होते हैं, ये वही किनारी है, ठीक है। इस तरह से इसे हम लंबाई बोलते हैं और इसे बोलते हैं पना। ये चौड़ाई बोल दो, पना बोल दो, अर्ज बोल दो, तो ये अर्ज है, ठीक है, और ये लंबाई है। हमने पूरे कपड़े को कैसे फोल्ड किया, पहले ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है। कैसे फोल्ड किया है, चौड़ाई में, अर्ज में, पने में, पूरा कपड़ा फोल्ड कर दो, 2-2.5 मीटर जितना भी है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपनी ओर ओपन साइड रख ली जिससे कपड़ा कम वेस्ट हो। अब उसके बाद क्या किया, हमने इस कपड़े को पूरा ऐसे फोल्ड कर दिया, लेकिन 2 इंच छोटा बड़ा, जैसे ऊपर वाले पार्ट को पूरा नहीं ऐसे फोल्ड करना, 2 इंच छोटा रखना है, इस तरह 2, 2.5, 3 इतना छोटा रखना है, क्योंकि हमें बैक आसन बढ़ाने के लिए चाहिए। 2 पल्ले हमें बड़े चाहिए, 2 छोटे चाहिए। सेम मैंने ये कपड़ा फोल्ड किया है। यहाँ आप देखोगे ये 2 हिस्से छोटे हैं ये वाले, और नीचे के 2 हिस्से बड़े हैं। यहाँ पर किनारी है, ये किनारी खुला वाला भाग यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको कपड़ा फोल्ड करना आ गया होगा। फिर से दिखाते हैं। ऐसे किया हमने लंबाई को, फिर पहले हमने चौड़ाई को फोल्ड किया, फिर हमने इसे लंबाई में फोल्ड कर दिया, और 2 इंच ऊपर वाले पार्ट को छोटा रखना है, 2-2.5 इतना, ठीक है। जितना हम बैक आसन बढ़ाएंगे उतना, वो अभी आपको वीडियो में पता चलेगा। हम यहाँ पर 42 हिप साइज़ की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 42 हिप साइज़ की पैंट के लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो अच्छे से कपड़ा फोल्ड करना है। हमें ये डिसाइड करना होगा पहले तो कि फुल इलास्टिक बना रहे हो या फिर बेल्ट और इलास्टिक वाला बना रहे हो, लेकिन हम इसे फुल इलास्टिक का बना रहे हैं बिकॉज कपड़ा कंफर्टेबल वाला है, ज़्यादा थिक नहीं है। थिक कपड़े में आप कैसी भी पैंट बना सकते हैं, ये नॉर्मल कपड़ा है तो ये फट जाएगा, तो इसे फुल इलास्टिक में बनाना सही रहेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं पैंट में घुटने निकल आते हैं, तो उसका कारण ये है कि पैंट का कपड़ा कमज़ोर है, थिक नहीं है, मजबूत नहीं है, मोटा नहीं है। सभी पैंट में लाइनिंग लगाना कंपलसरी होता है, पर हर कोई लाइनिंग नहीं लगवाता है, तो वो कस्टमर की चॉइस है ना। कटिंग स्टिचिंग में कोई अंतर नहीं है। पास से देखेंगे, सबसे पहले इस कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है, और इसको स्ट्रेट करके कट कर देंगे, ठीक है। आयरन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पहले साइड से किनारी का हिस्सा छोड़ देंगे, इसे हमें लेना ही नहीं होता है, इसे आप भूल जाएं, ऐसा कह सकते हो कि हमें इसे भूलना है। ये हमारे कपड़े का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये करती है खिंचाव, ठीक है। तो लाइन किनारी जो हमने छोड़ दी, इसको छोड़ के आगे की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। फुल इलास्टिक में ऊपर 2.5 इंच लेना है, इसमें हम 1.25 इंच की इलास्टिक डालते हैं, और बहुत पतली 1/2 इंच की डालोगे तो उसके हिसाब से भी आप ले सकते हो, पर मैं 2.5 इंच कंपलसरी लेती हूँ, ठीक है। अब ये 2.5 इंच पे हमने ऐसे निशान लगाना है। अब हिप साइज़ आपका जो भी साइज़ है, ऑल टाइप पैंट कटिंग है ये, पहले आपने अपना हिप साइज़ लेना है, कंफर्टेबल मेज़रमेंट लेना है, ना लूज़ ना टाइट। तो इस कस्टमर का 42 है, तो 42 का चौथाई भाग आपका जो हिप साइज़ है उसका चौथाई भाग करना है, तो मैं यहाँ पर करूँगी 10.5। 42 का चौथाई भाग हो गया। 3 इंच लूजिंग मार्जिन, जो कि चारों पार्ट के लिए हो गया है, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब ये आगे वाले निशान पे, ये तो मार्जिन है ना, अब हमें आगे लेना है आसन, तो हिप का 4th + 2 करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आसन कम नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि इसमें चौथाई भाग आ रहा है 10.5, तो फ्रंट का आसन हम 12.5 रखेंगे, लेकिन हम चाहें तो इसे 11 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, पर 10 से कम बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि मैं तो कहूँगी 11 से कम बिल्कुल नहीं करना है आपको।
आसन छोटा होने से ये नहीं है कि आपकी पैंट अनकंफर्टेबल होगी, नहीं, आसन छोटा सही रहेगा, थाई पे लूजिंग होनी चाहिए बस, ठीक है। तो हम ये 12 इंच कर देते हैं चलो फ्रंट में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बढ़ाएं, तो ये मीडियम साइज़ में आता है तो हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे, कम है तो 1.5 2 बढ़ाएंगे, और इससे ज़्यादा है तो 3 बढ़ाएंगे। यहाँ पे 2 भी बढ़ा दोगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, 3 बढ़ा दोगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, 2.5 बढ़ा दोगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। 1/2 इंच से कम ज़्यादा करने से कोई चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है। अब हमने कितना लिया, 2.5 यहाँ पर लेंगे। अब इस 2.5 से 2.5 को मिलाते हुए गोलाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको म्यानी लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, कटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप म्यानी लगाओ या ना लगाओ, यहाँ से जो कटिंग है वो यही होगी, चाहे आप म्यानी लगाएं या ना लगाएं। मैं हो सकता है इसमें म्यानी लगाऊं। अब जितना हमने यहाँ बढ़ाया उतना ही हमें बैक आसन बढ़ाना होता है। तो मेरा तो ये पूरा 2.5 इंच का कपड़ा है। पतले लोगों में जैसे मैंने कहा, जितना आप यहाँ बढ़ाओगे उतना आपको बैक आसन बढ़ाना है। इतना याद रखने के लिए इजी मेथड है कि आप जितना यहाँ बढ़ाओगे उतना बैक आसन बढ़ाना है। अब इस वाले पॉइंट से हमने इधर मिला देंगे, ठीक है। ध्यान रहे ये आसन बढ़ाना है, इधर का नहीं बढ़ाना है, ये लंबाई है, ये आसन है। आसन के 2 पार्ट बढ़ाए हैं, इसलिए कपड़ा हमने एक्स्ट्रा फोल्ड किया था। रही बात इस साइड की, तो इधर हमने इसके बराबर ही रखना है जितने हमारे ये आगे के हिस्से हैं, क्योंकि यहाँ छोटा बड़ा कर दिया तो 2 टांगें छोटी 2 बड़ी हो गई ना गड़बड़, तो वो नहीं करना है। अब लेना है रेडी लेंथ। यहाँ की सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। रेडी लेंथ है कस्टमर की 37 इंच की, तो हम 37 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपका कपड़ा सिकुड़ने वाला है तो आपको करना क्या है पता है क्या, आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है नीचे फोल्ड करने का। कहीं अगर आपका पैंट सिकुड़ जाता है ना तो आप उसको खोल सकते हो। तो हम यहाँ पर रख देंगे 2.5 से 3, वैसे मैं 2 इंच रखती हूँ और इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ। मैं कभी भी यहाँ से सेंटर नहीं लेती पैंट का, ये मेरा मेथड है खुद का बनाया हुआ, और इससे पैंट अच्छा बनता है। यकीन नहीं आता तो पुरानी जितनी भी पैंट की वीडियो उनके कमेंट पढ़ सकते हो। यहाँ से लेना है 2.5 इंच, साइज कोई भी हो, कोई भी साइज़ हो, मैं मेथड सिखा रही हूँ इसमें, हर साइज़ की पैंट बनानी है आपको। अब जितनी मोहरी रखनी है आपको, मेरे कस्टमर की 7.5 है तो मैं 8.5 रखूँगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा मार्जिन और हो जाए, कहीं सिकुड़ जाएगा, कम ना हो जाए, बिगनर हूँ, ये डर है, तो आप यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8.5 ही रखूँगी, 1 ही इंच रखूँगी, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, ठीक है। अब हमें लेग शेपर से शेप लगानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हमारा यहाँ पर है ये आसन, उतने पे ही हम इस साइड पे लगा देंगे, ठीक है। आसन आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा मत करो, कम कर सकते हो। अगर जिसका आसन बड़ा हो जाता है वो कम कर सकता है, और जिसकी पैंट बार बार फट जाती है वो म्यानी ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा लूज़ पहनेंगे। अब ये स्केल को हमने ऐसे यूज़ करना है, ठीक है, इस तरह से यूज़ करना है। और दूसरी साइड पे देखो खिंचाव की समस्या क्यों आती है, ये लाइन छोटी पड़ जाती है, ये बड़ी पड़ जाती है, इस वजह से खिंचाव आता है। तो इधर हमने गहराई यूज़ कर दी, यहाँ ऊपर से बराबर और नीचे ऐसे किया है ना। अब इस साइड पे हम कुछ ऐसे कर देंगे, ज़्यादा गहराई देंगे ही नहीं। जिनको खिंचाव की समस्या है ना उनकी बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब जिनको ऊपर से भी बहुत ज़्यादा फिटिंग की पहननी है वो ये वाला निशान भी लगाएंगे, पर मुझे नहीं लगाना। अब हाँ, एक चीज़ और कवर कर देते हैं, जिन लोगों की कमर कम है, हिप ज़्यादा है, तो वो इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं, इस तरह से ऐसे करके इस वाली गोलाई को यहाँ भी मिला सकते हैं। अगर मान लो आपकी कमर कम है तो थोड़ा यहाँ से कम कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अगर किसी की थाई बहुत पतली है, हिप ज़्यादा है, तो वो ये वाला सीन कर सकता है, इस तरीके से। ऊपर का बढ़ाना है तो नीचे का बढ़ाना है, या ऊपर का बढ़ाना है वो उस जगह पे आप तिरछा कर सकते हो, लेकिन नहीं है कोई प्रॉब्लम तो आप ऐसे ही कट करोगे, ठीक है। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। अब करेंगे हम पैंट की कटिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है।
अब यहाँ पर लगा देंगे कट दोनों साइड पे। इस साइड पे 1/2 इंच नीचे करके कट लगाया है मैंने, जो हमारी गिदरी वाली सिलाई रहेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ से हटा के पॉकेट की कटिंग करनी है। नीचे से पॉकेट की चौड़ाई रहेगी 7.5। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। लंबाई हम रखेंगे 13 इंच। ऊपर की पॉकेट की चौड़ाई रहेगी 6.5। 1 इंच का अंतर होता है ऊपर और नीचे में। खुली वाली साइड पे ऐसे तिरछा कट करेंगे हम। यहाँ इससे मिलाना होता है, पर हमारा ऑटोमेटिक तिरछा आ रहा है। पूरी पैंट सिलने के बाद मोहरी नहीं फोल्ड करनी है, उससे पहले आपको क्रीज बना के अच्छे से आयरन करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मोहरी फोल्ड कर दोगे तो खिंचाव आएगा। अब हमें रेडी लेंथ लेनी है ऊपर की, और ये साइड वाली सिलाई है जिस पे हमने रेडी लेंथ का निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमें दोबारा रेडी लेंथ चेक करने के बाद हमें 2 इंच रखना है फोल्ड मार्जिन, बाकी सब कट कर देना है। जब आप इसकी कटिंग करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि छोटा बड़ा हो चुका है। इसीलिए आपको मोहरी फोल्ड करने से पहले अच्छे से क्रीज बना के आयरन करना है, कटिंग करना है फिनिशिंग से, खिंचाव वहाँ से निकल जाएगा। फिर मोहरी को फोल्ड करना है। फाइनली पैंट बन के रेडी हो गई है। फुल इलास्टिक की पैंट है। स्टिचिंग तो मैंने बहुत बार इस चैनल पे डाली हुई है, अभी मुझे टाइम नहीं था बिकॉज़ ये कस्टमर का मुझे तुरंत देना था, अर्जेंट सूट आया था और एक ही दिन में मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करके देनी थी, तो स्टिचिंग शेयर करने का टाइम नहीं था। लेकिन जो इसमें आयरन करने का प्रोसेस है वो मैंने ज़रूरी समझा शेयर करना आपके साथ। तो इस तरह से आप अपने पैंट की कटिंग कर सकते हैं, हर एक साइज़ की कर सकते हैं। रही बात म्यानी की, तो वह आपकी मर्ज़ी है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चैनल पे वीडियो मैंने पहले से डाले हुए हैं हर तरह की पैंट की कटिंग स्टिचिंग के, तो स्टिचिंग बिल्कुल सेम मेथड से होगी। इलास्टिक आपको कैसे डालना है उसका भी फॉर्मूला मैंने सिखाया हुआ है। हर साइज़ के आसन कितने लेने हैं उसका भी फॉर्मूला मेरे चैनल पे मिल जाएगा चार्ट के रूप में। तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे थोड़ा तो विज़िट कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा हम क्या सिखाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।